अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आईएसएसबी गाइड सीरीज़ पार्ट 4 में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन और आड में आउट जो किस्म है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए और उसकी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये आपके सामने एक लिस्ट आई है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये हम इन सारी लिस्ट पे बात करेंगे। इनमें से हमने रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट पे बात की थी पार्ट 2 में, और उसके बाद हमने सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट पे पार्ट 3 में बात की थी। ये पार्ट 4 है। इसमें हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऑड में आउट जिसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं उस पर बात करेंगे। तो हम पहले क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, फिर बाद में हम जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम पे बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है उसके टाइप्स हैं 4। तो उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ड्स में भी आते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर्स में भी आते हैं और नंबर्स में भी आते हैं। तो इसका ईजीएस्ट जो वे है सॉल्व करने का, तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को समझें। उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन होता है, ऊपर से लिखा होता है, या तो लिखा हुआ होता है कि फाइंड द ऑड एंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, या फिर लिखा होता है कि फाइंड एनी डिफरेंट ऑप्शन फ्राम द ग्रुप या डिफरेंट वर्ड फ्राम द ग्रुप। पहला एग्जांपल है फाइंड द ऑड एंड आउट फ्राम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ए है हाउस, बंगलो, सी इग्लू, डी ऑफिस। तो इनमें से हमने सिमिलरिटी देखनी है। हाउस में भी जो इंसान रहते हैं, बंगलो में भी इंसान रहते हैं, इग्लू में भी इंसान रहते हैं, ऑफिस में भी। तो हाउस, बंगलो और इग्लू में हम रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर ऑफिस में हमने क्या करना होता है, काम करना होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है वो है डी, ऑफिस। तो दूसरा जो है एग्जाम्पल है नेम द चॉइस विच इज़ आउट ऑफ द ग्रुप। तो ऑप्शन हैं जुपिटर, मार्स, नेपच्यून, अपोलो। तो जुपिटर इज़ द नेम ऑफ प्लानट, प्लानट का नाम है। मार्स भी प्लानट का नाम है, नेपच्यून भी प्लानट का नाम है। अपोलो जो है वो प्लानट का नाम नहीं है, वो ग्रीक लोगों का खुदा है, उसका नाम है। तो जो इसमें से डिफरेंट ऑप्शन है वो है डी, अपोलो। तो फाइंड द ऑड एंड आउट का तीसरा जो एग्जांपल है, पहला है कि ए बी डी जी। तो इसमें लेटर्स हैं, लेटर्स में देखते हैं ए बी और डी के दरमियान जो है सी है वो हज़फ किया गया है। उसके बाद डी जी के दरमियान ई एफ, दो जो है लेटर्स वो हज़फ किए गए हैं। तो इसी तरह जो दूसरा है आई जे और एल के दरमियान एक जो है के वो हज़फ किया गया है, और एल एम के दरमियान एम एन जो है वो हज़फ किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन है पी क्यू और एस के दरमियान आर जो है वो ओमिट किया गया है, और एस और वी के दरमियान टी यू जो है वो हज़फ किया गया है। तो चौथा ऑप्शन है टी यू और डब्ल्यू के दरमियान एक लेटर हज़फ किया गया है, और डब्ल्यू एक्स के दरमियान कोई भी वर्ड हज़फ नहीं किया गया। तो इसलिए जो सही ऑप्शन है वो है 4। तो मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, ये आप वीडियो पास करके सॉल्व करें। अगर आप में इसको एक्सरसाइज को समझ नहीं आ रही, इसमें कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा आप जो सोर्सेज हैं जिसमें आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कोई भी आप इंटेलिजेंस टेस्ट बुक लें डोगर सीरीज़ में, उसमें से आप प्रैक्टिस करें। उसके अलावा GoTest.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको गूगल पे मिल जाएगी, उसमें से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। सिनोनिम, एंटोनिम्स जो हैं ये तकरीबन टेस्ट में आते रहते हैं, पर ये तादाद में कम इनके MCQs होते हैं, तकरीबन 5-6 होते हैं, पर फिर भी 5-6 जो मार्क्स हैं वो बहुत कीमती होती हैं। तो इसलिए आप पास्ट पेपर्स लें, PN कैडेट, GD पायलट या फिर PN कैडेट के, जिसमें आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को अलग करें, उनका जो सही आंसर है वो चूज़ करके लिस्ट बनाएं। 10 ईयर्स का पास्ट पेपर्स जो हैं आप उनमें से ये सिनोनिम्स या एंटोनिम्स उठाएं, फिर वो जो हैं आप याद करें। तो 100-150 वो की लिस्ट हो जाएगी। अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हैं इन टेस्ट में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें। अगली वीडियो जो है ISSB गाइड सीरीज़ पार्ट 5 में हाज़िर होता हूँ। उसका जो मौजू होगा कोडिंग डिकोडिंग। तो आज के लिए इतना ही। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।